फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस हिंदी व्याकरण की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। लास्ट 2 वीडियो में हमने वर्णमाला का अच्छे से अध्ययन किया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, उन 2 वीडियो में मैंने वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। उसमें आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाया गया है। अब मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके 40 क्वेश्चंस हैं ये, आप उन्हें अच्छे से कीजिए। यही 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं से चीज़ें पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वाक्य होता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपका क्या है, वर्ण है। क्लियर है ये चीज़। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसे हम ध्वनि भी बोलते हैं। यदि आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं दोनों, तो उन्हें देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, और सबसे जो बड़ी इकाई है वो क्या है, वाक्य। उससे जो छोटी इकाई है उपवाक्य। उससे जो और छोटी इकाई है पदबंध, फिर पद, फिर शब्द, और फिर आपके वर्ण। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, डी ऑप्शन सही है, वर्णमाला कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह। जिस तरीके से आपकी मैंने बताया था मोतियों की माला होती है और आपका फूलों की माला होती है, उसी तरीके से वर्णों से जड़ी हुई माला वर्णमाला होती है। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है। मैंने आपको 5 तरह की ध्वनि बताई थी व्यंजनों में। सबसे पहले थी कंठे ध्वनि, कंठे ध्वनि। फिर दूसरी थी आपकी तालव्य, थर्ड थी आपकी मूर्धन्य, फिर आपका था दंतक, और फिर आपका ओष्ठक। सबसे पहले कंठक। कंठक मतलब जो गले से निकलती है, कौन सी है, क, ख, ग। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, जो च और ज है ये है आपकी तालव्य, ट और ड है ये आपकी मूर्धन्य है, य और र है अंतःस्थ आपकी ध्वनियाँ हैं। क्लियर है, सही है। हम बता देते हैं, कंठक में आपकी गले से आवाज़ निकलती है क। तालव्य में आपका जो तालव्य है वो हल्का ऊपर उठता है, च, छ, ज। देख लीजिए बोल के। और जो आपका मूर्धन्य होता है उसमें आपका जीभ का आगे का पोर्शन, आपका जो मुख है ऊपर की छत पर जाके लगता है आगे का पोर्शन, ट, ठ, ड। ठीक है, तो दंत्य, जो दांत पर आपकी जीभ का आगे का पोर्शन लगता है दंत्य होता है। और जो आपका ओष्ठक होता है प, फ, ब, जिसमें आपके होठों का प्रयोग होता है, वो आपकी ओष्ठक होती है प, फ, ब, भ। य, र, ल अंतःस्थ कहलाता है, य, र, ल, बिल्कुल एक अंदर से आवाज़ आती है। क्लियर है ये चीज़। चलिए इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य, मैंने अभी बताया है मूर्धन्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य आता है ट, ड और ढ आपका मूर्धन्य हो गया। ये आपको क्लियर हो चुका है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण 2 बताए थे मैंने प्राणों के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिसमें मुख से कम हवा निकलती है, और महाप्राण जिसमें मुख से अधिक हवा निकलती है। अल्प प्राण वो हुए जैसे क, ग, ड़। मतलब किसी भी वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, अल्प प्राण। और जो दूसरा और चौथा है वो महाप्राण है। इसी में अगर आप च, ज,
और अञ कहोगे तो ये भी अल्प प्राण है। ट, ड और अण कहोगे तो ये भी अल्प प्राण है। लेकिन अगर महाप्राण की बात करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी आपकी ख, घ। देख रहे हैं ज़्यादा हवा मुंह से जो है ज़्यादा हवा निकल रही है, ठीक है। छ देखिए, और च में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे महाप्राण बोलेंगे। निम्न में से नासिक के 6 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन होते हैं जिनका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से किया जाता है बोलने के लिए। जब हम बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। अञ, आपके मुंह का भी प्रयोग हो रहा है, नाक का भी हो रहा है। अण, नाक का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अण, अड़, ड़, क्लियर है ये चीज़, सही है। तो आपके अन्य जो है नासिक के व्यंजन है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब मैं आपको कोई चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे व्यंजन होते हैं, हमें पता है कितने होते हैं आपके जो व्यंजन होते हैं, वो होते हैं आपके 35 व्यंजन मैंने आपको बताए थे, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और इस 35 में ही आपके 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसे हम बोलते हैं ड और ढ, ठीक है। ये आपके 2 द्विगुण व्यंजन हैं। जब आपको व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 35 ही लगाओगे, लेकिन अगर 35 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 33 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इसमें से आप माइनस कर दोगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, सही है, ये चीज़ हो गई। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च मतलब जो पीछे से आवाज़ आ रही है, मतलब मुख के जो गले से बिल्कुल आवाज़ आ रही, आ, सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर है, सही है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में कौन आयोगवाह है? आयोगवाह, आयोग, कौन आयोगवाह व्यंजन है? कौन होते हैं आयोगवाह? अंग और अह, यही तो हैं जो विसर्ग व्यंजन मैंने लास्ट में बताया था। विसर्ग वाले जो हैं वो आयोग, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की। स पेटपटा स, छोटा स और ह कौन से व्यंजन है? मैंने आपको बताया था ये भी चीज़। स पेटपटा स, आप देख रहे हो ना, स की आवाज़ आ रही, तो ये संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण वो वर्ण होते हैं या वो व्यंजन होते हैं जिनकी एक स्पेशल आवाज़ निकलती है, एक संघर्ष करती है आवाज़। स पेटपटा स, छोटा स, मुख से एक स्पेशल जगह से आवाज़ निकलती है, एक विशेष स्थान से जब आवाज़ निकलती है तो उसे बोलते हैं संघर्षी। ये आपके चारों क्या हैं? संघर्षी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित है आपकी ख और ग। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब अल्प प्राण की बात हो गई, महाप्राण की बात हो गई, कंठक तालव्य सभी की बात हो गई। घोष और घोष, सबसे पहला होता है अघोष और आपका घोष। जब आपके गले में ध्वनि ना हो, ज़्यादा ध्वनि ना हो तो उसे घोष बोलते हैं। पहले और दूसरा जो वर्ण होगा वर्णमाला का, और जिसमें ज़्यादा कंपन हो इंद्रियों में, जो गले की स्वतंत्रियाँ हैं उनमें ज़्यादा कंपन हो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन्हें बोलते हैं आपका घोष, घोष या सघोष। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो कौन हुआ? देखिए, क और ख नहीं होगा, ख नहीं होगा, च नहीं होगा, फर्स्ट ही है। फिर आपका प फ ब भ म नहीं, ट ठ नहीं होगा, ये होगा प फ ब भ म, लास्ट का वर्ड है। तो तीसरा चौथा पांचवा तो घोष होते हैं, तो घोष आपका ये है, सही है, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? मानक और अमानक 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, मानक और एक होता है अमानक।
ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मान्यता है, नहीं है, क्या है। मानक वो वर्ण होते हैं जो पहले से ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं। अमानक वर्ण वो हैं जो आपके पहले कुछ और लिखे जाते थे, लेकिन अब जैसे आपका भ है ये इस तरीके से लिखा जाता था और अब ऐसे लिखा जा रहा है, तो अमानक वर्ण आपका ये हुआ। ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। मैंने आपको पहले बता दिया, नाक और मुख से होता है अनुनासिक का संबंध। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, जो मैंने पढ़ाया उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 होती है। ठीक है। अगर वो चीज़ बोलेगा कि भाई लेखन के आधार पर क्या होती है, उच्चारण के, तब हम वो चीज़ सोचेंगे। ठीक है। अभी वर्णों की संख्या आपकी 52 है। ठीक है। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मैंने बताया था आपको 4 वर्ण आते हैं, अक्षय, तरय, अज्ञ और श्रेय। ये क्या होते हैं? आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अक्षय बनता है आपका क आधा क पेट बटा स से, त्रय बनता है आपका दत्त और र से, अज्ञ बनता है आपका दज्ज प्लस अय्य से, और स्र जो बनता है आपका बड़ा स और र से बनता है। ठीक है। जो इसका प्रारंभिक है वो आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। प्रारंभिक आपका क से स्टार्ट हो रहा है, ज से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ गीत इस वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो पीछे की वीडियो हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, लेकिन आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम क्या है? देखिए मैंने बोला था ना क्रम, तो क के बाद आता है क है ना, क पेट पटा स, तो इसलिए क है क्रम इसका। ठीक है। अघोष वर्ण क्या है? सबसे पहले हमें घोष पूछा गया था। अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा होता है, तो स। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ क्या होता है? कंठ। मैंने सबसे पहले बताया था कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? भैया अज्ञ है, अभी तो बताया था अज्ञ है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? मैंने बताया था जब जीभ आपकी जो होती है, जीवा जो होती है, वो आपके दांतों पर, उसका आगे का भाग, अग्र भाग जो है दांतों पर टच हो, त होता है भैया। क्लियर है। अब उसने कहा है कि दंत नहीं है, तो भैया त भी है, द भी है, ध भी है, न भी है, लेकिन ट नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं नहीं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत बोलते हैं। अकारांत, अ का अंत में आना अकारांत कहलाता है। क्लियर है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत बोलते हैं। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? मैंने भी तो बताया था क आधा क और पेट पटा से अक्षय बनता है। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 13 है। सही है। लेकिन यहीं अगर आपको 11 ऑप्शन आएगा, 13 नहीं आएगा ऑप्शन में, अगर 13 इन केस 13 ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप 11 को लगाओगे। क्यों? क्योंकि आयोग वह शब्द होते हैं अंग और अह जिन्हें आपके स्वर में नहीं गिना जाता, ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज़। अभी आप यहाँ पर 13 ही लगाओगे कि हिंदी मूलतः है, वर्णों की संख्या हिंदी कितनी है? हिंदी में 52। क्लियर है ये चीज़। सही है। चलिए, अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त। ठीक है। अक्षय हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम में कौन, क्रम किस वर्ण के बाद है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सही है। कुछ आपके इसमें रिपीट होंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने बताया था आपका स है। ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अज्ञ।
क्लियर हो रही है ये चीज़ें, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब अलग आएंगे क्वेश्चन आपके। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कौन सा है संयुक्त व्यंजन? नहीं है की बात हो रही है, फिर से वही देखिए, कन्फ्यूजन होता है बहुत। नहीं है तो अक्षय तो होता है वही, त्रय भी होता है, अज्ञे भी होता है, कौन नहीं है? पेट पटा स नहीं है, तो बी आपका सही ऑप्शन है, बी। ठीक है, सही ऑप्शन बी है। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? भैया हमने पहले ही बताया था कि क वाले होते हैं कंठक, च वाले होते हैं तालव्य, तो च वाले तालव्य, ये मूर्धन्य, ट वाले मूर्धन्य, त वाले दंतक, प वाले कौन से होते हैं? ओष्ठक। ठीक है, और म वाले कौन से होते हैं? अंत्यस्थ, आगे आएंगे अभी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। य र ल व किस वर्ण के व्यंजन हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंदर से आवाज आती है तो य र ल व। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? नाक और मुख दोनों से। बिहार सब इंस्पेक्टर में आ रखा है, नाक और मुख दोनों से होता है अनुनासिक। इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाने वाला आपसे, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपको एक लास्ट में हट गया है, ये डी ऑप्शन है आपका, पंचमार्थ। अनुनासिक कौन से होते हैं? अञ, अण, अड़, यही तो होते हैं अनुनासिक। तो आपके जो पंचमार्थ थक्सक जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो डी ऑप्शन में जाएंगे हम, पंचमार्थक सक। ठीक है, सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने बोला था ना, अगर आपका 13 ऑप्शन नहीं आएगा तो आप क्या लगाओगे? 11 लगाओगे, क्योंकि इसने दो, वही तो है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। वैसे आप 13 ही लगाओगे अगर 13 आएगा तो, लेकिन 11 आएगा तो आपको 11 लगाना पड़ेगा, ये नहीं कहोगे आपकी गलत दिया हुआ है आपको, क्योंकि उसने दो स्वर हैं, अञ और अह को उसने क्या कर लिया है? उसने इन्हें अयोग वहा मान लिया है। ठीक है, सही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण है। ध्वनि की बात कर रहा है वो, वर्ण की बात नहीं कर रहा है वो, ध्वनि। और क्लियर है, और कंठक की बात करता तो क आ जाता, ए नहीं है, त नहीं है। कंठक शब्द वर्ण की बात करता तो क आ जाता, ध्वनि की बात कराया तो और आ गया है। क्लियर है, ये समझने वाली चीज़ है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले आपका आता है वाक्य, फिर आपका आता है उपवाक्य, फिर आपका आता है पदबंध, देख लीजिए उसमें ऑप्शन अभी मत देखिएगा, पदबंध, फिर आता है पद, फिर आपके आते हैं शब्द, फिर आपके आते हैं वर्ण जिन्हें हम ध्वनि भी बोलते हैं, वर्ण को हम ध्वनि बोलते हैं। पहले कौन आया? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, इसलिए डी ऑप्शन सही है। यही पूरा आप क्रम याद रखेंगे। वाक्य, वाक्य छोटा, उपवाक्य, फिर पदबंध, पदों को जोड़ने वाला, फिर पद अलग हुए, पद, शब्द, वर्ण, ध्वनि। पहले वर्ण थे, फिर उनके स्वर्ण शब्द बने, शब्द से पद आया, पद से पद जुड़े, पदबंध हुआ, पदबंध से उपवाक्य बना और फिर वाक्य। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट दो क्वेश्चन है ये। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? य र ल क्या था? अंत्य स्थायी, तो य र ल, लेकिन संघर्षहीन तो नहीं है, य नहीं, कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, तो यह है आपकी उत्सित ध्वनि है। ठीक है, सही है, उत्सित ध्वनि है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपका पश्च स्वर है। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, पूरी एक सीरीज चलने वाली है आपकी हिंदी की, किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी रहेगी, हर एग्ज़ाम में ज़रूर रहेगी। यहाँ इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, सी टेट, यू टेट, यू के पी एस सी, यू के ट्रिपल एस सी, यू पी एस सी, यू पी पी एस सी, जहाँ पर भी मतलब यू पी एस सी में तो नहीं पूछी जाती है, जहाँ पर भी मतलब ये पूछे जाते हैं तो वो सभी आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ये वीडियो मिले, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप वीडियो देखोगे, वरना मैं वीडियो डालता रहूँगा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।